नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम संविदा कर्मियों के जो सेवा नियम है उसके अंदर जो संशोधन की जो मांगे हैं उसके जो संलग्न पत्र है उसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें पहली जो बिंदु है वो है वित्त विभाग के पत्रांक के बिंदु संख्या 5 के अनुसार पहले से संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जाएगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के संबंध में प्रशासनिक विभाग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। निवेदन है कि वेतन नियतन के संबंध में पुरानी सेवा को मान्य किया जा रहा है, जबकि सेवा की कालावधि के लिए पुरानी सेवा को मान्य नहीं किया जा रहा है, जिससे अधिसूचना के बिंदु संख्या 20 में निहित प्रावधान के तहत संविदा कार्मिकों की 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हेतु इस अधिसूचना के अधीन नियोजित होने की दिनांक से गणना करते हुए 2027 में मानी जाएगी, जो कि गत 15 से 20 वर्षों के कार्यरत संविदा कार्मिकों के साथ अन्याय है। एक मांग तो ये। दूसरी निवेदन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। 11 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत भविष्य में संविदा सेवा के नियमित सेवा में संपरिवर्तित कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। तीसरी है निवेदन है कि 11 जनवरी 2022 की अधिसूचना के बिंदु संख्या 20 के तहत 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किए जाने के प्रावधान के तहत नियमित सेवा में संपरिवर्तित कार्मिकों की पूर्व में की गई संविदा सेवा का भी संविदा कार्मिकों को लाभ दिया जाने का आदेश जारी किया जाए। और चौथा है निवेदन है कि 11 जनवरी 2022 की अधिसूचना के बिंदु संख्या 20 के तहत 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किए जाने के पश्चात जाने के प्रावधान के स्थान पर 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किए जाने के आदेश प्रसारित किए जाएं। अगला है राज्य सरकार के विभिन्न नियमित पदों पर होने वाली आगामी परीक्षाओं में योजना अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों को प्राथमिकता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा बजट सत्र 2022-23 के घोषणा अनुसार 10, 20, 30 बोनस अंकों लाभ देकर परीक्षा नियमों में शिथिलता देने की कृपा करें। अगला छठा बिंदु है जो मांग है वो है निवेदन है कि उपरोक्तानुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों के हित में निम्नानुसार लाभ दिए जाएं। छठा ए वर्ष 2013 में पंचायती राज में नरेगा संविदा कार्मिकों को प्राथमिकता दिए जाने हेतु गठित किए गए संवर्गों हेतु निर्धारित पे स्केल के अनुसार वर्तमान में कार्यरत नरेगा कार्मिकों को वेतनमान दिया जाए। बी बिंदु मानदेय में 10% वार्षिक वृद्धि की जाए। सी है एनपीएस में सरकार का एवं संविदा कार्मिकों का अभिदाय का प्रतिशत एक समान किया जाए। पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युइटी का प्रावधान किया जाए और मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण की राशि 5,000 रुपये किया जाए। एफ बिंदु दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण की राशि को 2,000 किया जाए। जी है महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया जाए। और एच है समस्त राजपत्रित अवकाश दिए जाएं। जो भी जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको समस्त राजपत्रित अवकाश दिए हों। आइए संविदा कार्मिकों के संविदा के स्थान अथवा परिवारजनों के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर अवकाश का प्रावधान किया जाए, ये भी एक मांग है। और नेक्स्ट है जे अवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया जाए ताकि वो अपने गंभीर समय में अपने जो कार्य हैं उनको संपन्न कर सकें। और क्या है वर्ष में एक बार दीपावली का बोनस दिया जाए। संविदा कर्मियों को वर्ष में एक बार दीपावली को का जो बोनस है वो प्रदान किया जाए। एल है संविदा कार्मिक की नियुक्ति के समापन पर संविदा कार्मिकों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाएं।
है में आकस्मिक अवकाशों की संख्या को 20 किया जाए। जो भी आकस्मिक अवकाश है उनकी संख्या कितनी की जाए? 20। और मकान किराया भत्ता देय व 1 वर्ष की अवधि सेवा अवधि पूर्ण के पश्चात उपार्जित अवकाश दिए जाएं और सेवा अवधि के दौरान